बच्चों, मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका था सारे फार्मूलों के बारे में। मैं अब आप लोगों को उस पर सम सॉल्व करने के लिए सिखलाऊंगा, फार्मूलों के ऊपर कैसे सम सॉल्व किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक छोटा सा सम लेते हैं हम लोग। जैसे कि x टू दी पावर 4 dx हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग फार्मूला जानते ही हैं कि x टू दी पावर n dx अगर हो और उसका इंटीग्रेशन करना हो तो x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 हो जाता है और प्लस c। तो यहाँ n के प्लेस में 4 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, x का पावर में 4 प्लस 1 बाई में 4 प्लस 1 प्लस c, यानी हमारा आंसर बनेगा x टू दी पावर 5 बाई 5 प्लस c। तो ये बहुत ही सिंपल। आप लोग को ध्यान क्या रखना है कि अगर हमारा वेरिएबल टर्म के पावर में कांस्टेंट हो तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। जैसे एक मैं और आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मान लिया जाए हमारे पास 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप क्या करना कि इसको सीधा x को ऊपर में पावर के रूप में ऐसे -2 कर देना ले करके। अब इस -2 को आप n के रूप में कंसीडर करोगे तो आपका जो है x टू दी पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस c, यानी आपका आंसर बन जाएगा x टू दी पावर -1 नीचे में -1 प्लस c। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस -1 बाई एक्स प्लस c। तो है ना काफ़ी इजी। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है इस फार्मूले का यूज के लिए कि वेरिएबल का पावर में कांस्टेंट होना चाहिए, तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अब मैं आप लोगों को दूसरी बात बताने वाला हूं, जैसे कि अगर कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। आपके पास जैसा कि अभी मैं देख रहा हूँ 2 टू दी पावर x dx, तो यहाँ पर क्या इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो कहेंगे नो, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है जबकि यहाँ कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोगों ने सीखा था फार्मूला कि अगर a टू दी पावर x dx हो तो इसका इंटीग्रेशन जो है काफ़ी सिंपल है, a टू दी पावर x अपॉन log e a और प्लस c। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो आप सीधा देख रहे हो a का पावर x की जगह 2 का पावर x है, तो आप यहाँ लिख सकते हो 2 का पावर x और नीचे में log e, और चूँकि a का वैल्यू यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 और प्लस c। इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ। जैसे 3 टू दी पावर x है dx है, तो आप इसका आंसर बना सकते हो 3 टू दी पावर x log बेस e 3 प्लस c। तो काफ़ी आप लोगों को समझ में आ गया होगा अंतर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में और जब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होता है तब। दोनों में डिफरेंसेस को आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो कन्फ्यूजन में आप गलती कर सकते हो इस टाइप के फंक्शन को आप इंटीग्रेशन करने में। अब मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन का कुछ और भी पहलू हैं जो कि आपको बनाने में काफ़ी सुविधा होती होगी और आप बनाते भी होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ आसान सा क्वेश्चन भी और लेकर के आया हूं जो आप लोग को बताता हूं, आप लोग बनाने में एंजॉय करेंगे और बना भी सकेंगे उसको। अगर आपके पास आसान क्वेश्चंस दिए जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है इंटीग्रेशन के माध्यम से, तो ये सब आप लोग सीखिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए कि आपको दिया हुआ e टू दी पावर log x स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सॉरी, e टू दी पावर log x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा। तो सिंपल सा रूल है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा e टू दी पावर अगर log x है तो उसका आंसर x होता है। तो हम लोग सीधा इसको क्या करेंगे, e टू दी पावर log x स्क्वायर को लिखेंगे x स्क्वायर dx। अब फिर हम लोग अभी सीख चुके हैं x टू दी पावर n dx का फार्मूला। ये फार्मूला तो आप लोगों ने देखा ही था, n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, x का पावर में 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा x टू दी पावर 3 बाई 3 प्लस c। तो इसको किस तरह से मैंने सॉल्व किया ये आप लोगों ने देखा, बड़ा ही देखने वाला टॉपिक है ये। और इस क्वेश्चन पर ध्यान रखें, अगर एक एक्सपोनेंशियल e है उसके ऊपर में log पावर है तो हम लोग उसको ख़त्म करके सीधा x जो हमारा वेरिएबल टर्म होता है वो लेते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने सीख लिया होगा इसको। अब मैं दूसरे क्वेश्चंस को लेता हूँ।
इंटीग्रेशन काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इस शब्द को, क्योंकि ये आपका जो है आगे क्लासेस में काफ़ी डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ भी इंटीग्रेशन ही आपका मेन रोल एक्ट करेगा सम को सॉल्व करने में। अब जैसे कि अगर हमारे पास मान लिया जाए कि लॉग, अगर हमारे पास लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम लोग उसका सिंपल तरीके से नहीं कर सकते हैं। अभी अभी तो आप लोगों ने देखा था कि 1/x dx का इंटीग्रेशन हम लोगों ने क्या सीखा था, log e(x + c). तो कभी भी इसको इस तरह नहीं करेंगे। 1/x अगर दिया हुआ है तो आप इसको कतई ना करें x⁻⁻1 dx, क्योंकि ये जो है एक डायरेक्ट फार्मूला है लॉगरिदम का, और ये जो आप इस तरह से करोगे तो x⁻⁻1 + 1 -1 + 1 + c का रूल ले लेगा। तो ये एक्सेप्शनल मतलब कि क्वेश्चन आपका बन जाता है इस फार्मूले के लिए, इस फार्मूले के लिए एक्सेप्शनल क्वेश्चन हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर 1/x हो तो उसका आंसर इस तरह से कभी ना बनाएं, ये गलत रूल है, ये तरीका नहीं होगा, क्योंकि 1/x dx का डायरेक्ट फार्मूला होता है log e(x). तो चलिए बच्चों, आगे हम लोग अब दूसरे क्वेश्चंस को लेते हैं और उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो इंटीग्रेशन का ये तो बेसिक फार्मूलों वाला टॉपिक है, जिसमें कि आप लोग सिर्फ फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अब आप लोग अगर क्वेश्चंस किसी भी प्रकार का दिया जाए उसको बनाना है तो आप आसानी से बना सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इंटीग्रेशन में, आप लोगों की कुछ रिक्वेस्ट होगी तो मैं उसको बना करके आप लोगों को भेज दूँगा। चलिए अगर बात करते हैं हम लोग अब सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हमारा डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं हो पाता है, तब वहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेशन के लिए। जैसे कि सपोज कीजिए मेरे पास 2x नीचे में दिया हुआ है 1 + x² dx, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो आप लोगों ने देखा था कि 1/1 + x² का डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन 2x साथ में आने की वजह से ये फार्मूले का एप्लीकेबिलिटी हम लोग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा कि इसको कैसे बनाया जाए। तो हम लोग को बनाने के लिए कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, छोटा सा दिमाग लगाना है कि दोनों में से एक फंक्शन को हम f(x) कहेंगे, एक फंक्शन को f'(x) कहेंगे और एक पार्ट को f(x dx) के नाम से जानेंगे। अगर हमारा जो है ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट का अगर डिफरेंशियल पोर्शन है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग कोशिश करेंगे किसी और तरीके से बनाने का। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा f(x) है वो आपका है 1 + x²। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बनेगा f'(x), तो यहाँ आएगा 2x। तो नो डाउट कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो f(x) ऊपर में जो 2x है वो f(x) का डिफरेंशियल पार्ट है। तो इसका मतलब है कि इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं। तो आइए उसको तरीका क्या है उसको बनाने का वो आपको मैं सिखलाता हूँ। तो आपको मैंने बतला दिया कि कब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, एक पोर्शन दूसरे का डिफरेंशियल पार्ट होना चाहिए, तभी जा कर के सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज होगा। तो आइए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं पहले विथ रिस्पेक्ट टू x 1 + x² को। तो 1 + x² को हम लोग अगर t माने और इसको डिफरेंशिएट करें तो 1 का 0, x² का 2x और t का हो जाएगा dt/dx। तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि 2x और ये dx को ऊपर लाया जाए तो ऐसे2x dx बना और साथ में ये dt। हम लोग क्या करेंगे कि 2x dx को रिप्लेस कर देंगे किसके थ्रू, dt के थ्रू। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगा वो कुछ इस रूप का हो जाएगा dt, और चूँकि मैंने इस पूरे को माना है t तो ये आ गया dt/t हो गया। अभी आप लोगों को मैंने बताया था 1/x dx का अगर रूप हो तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है log e(x). तो यहाँ पर dt/t भी तो इसी फॉर्म से मिल रहा है, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन क्या बनाएंगे, log e(t + c), और ये जो t का वैल्यू है आपने जो माना था 1 + x² उसको पुट कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बतला रहा हूँ। ये टॉपिक जो है तभी अप्लाई होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड जब एक पोर्शन दूसरे का डिफरेंशियल होना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो फिर हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
कभी कभी हम लोग जो है मिस्टेक्स कर जाते हैं इसको इस्तेमाल करने में, और हम लोग गलती करके दूसरे तरह के क्वेश्चनों को भी इस तरीके से बना लेते हैं, लेकिन वैसा करना गलत होगा। अब मैं बता देता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ यूज नहीं करना चाहिए। अगर वो एक पार्ट दूसरे का डिफरेंशियल